नमस्कार। आज के वीडियो में नोट सेट 5 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साथियों, जैसा कि सभी एमसीएज ने लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ कर दी है। कुछ एमसीएज जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कुछ एमसीएज जिनका अभी ऑनगोइंग है, होने वाला है। लेकिन नवंबर के सेकेंड वीक तक लगभग सभी एमसीएज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा साथियों, लगभग एमसीएज के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उसमें आपके डॉक्यूमेंट पूरे थे, पूरे नहीं थे या कुछ कम थे। तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, आपकी एक लिस्ट जारी होगी जिसमें आप एलिजिबल, नॉट एलिजिबल और प्रोविजनल एलिजिबल 3 तरीकों में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको डिवाइड किया जाता है। हालांकि कुछ ही एम्स ऐसा करेंगे, सभी एम्स अपनी लिस्ट रिलीज़ नहीं करेंगे। जैसे एम्स बटिनार ने डायरेक्ट ही अपॉइंटमेंट लेटर है वो रिलीज़ कर दिए हैं। इसी प्रकार क्या होगा, आपका एम्स ऋषिकेश है, ये भी कोई लिस्ट जारी नहीं करेगा। एम्स जम्मू भी कोई लिस्ट जारी नहीं करेगा। एम्स जम्मू भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर ही आपको देने वाला है। तो सारी जो बातें हैं, कौन सा एम्स कब लिस्ट निकालेगा, कब अपॉइंटमेंट लेटर निकालेगा, ये सारी बातें कल मॉर्निंग में एक डिटेल वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में हर एक डिटेल आपको बताई जाएगी, छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी। तो अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि एम्स रायबरेली का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था। उसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 तो 29 ऑफ अक्टूबर को हो चुका है। उसके 3 दिन बाद ही यहाँ पर आपके लिए लिस्ट जारी की गई है कि जिन कैंडिडेट को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था उसमें से कौन एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है और कौन प्रोविजनली एलिजिबल है। तो चलिए, आपके एम्स की लिस्ट कब आएगी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लिस्ट के आने के बाद आपको एक चांस मिलता है कि आपका जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी निकलती है उस डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना होता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे नोट सेट 6 भी आपका आने वाला है, तो नोट सेट 5 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ये सोचने पे मजबूर रहना होगा कि कब क्या हो जाए। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और आप सभी को हमने वो दिए भी हैं। तो देखिए, एम्स रायबरेली ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ की थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी जो लिस्ट रिलीज़ की है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए ही नहीं गए। अब आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा, अनोदर चांस कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं देता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए ज़रूर जाएं, चाहे आपको लेना है चाहे नहीं लेना। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो पहले से वर्किंग कर रहे हैं उनको, जैसे मान लीजिए कोई एम्स अलॉट हुआ वो नहीं जाना चाहते, वो अलग बात है, वो अपना खुद का पर्सनल मैटर है, वो क्या करें। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट नहीं गए हैं उनको डायरेक्टली नॉट एलिजिबल बताया गया है, ना कि प्रोविजनली एलिजिबल। मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जब जाएंगे तभी ये पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या प्रोविजनली एलिजिबल है। प्रोविजनल एलिजिबल का मतलब ये होता है कि आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपने सबमिट किए हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी जो है मिस्टेक सामने आई है। एलिजिबल का मतलब है आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो कन्फर्म थे, आपके कोई कमी नहीं है, 100 में से 100 मार्क्स आपको मिले हैं, तब जाके आप एलिजिबल यहाँ पर हुए हैं। नॉट एलिजिबल यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं जा रहे हैं। प्रोविजनली एलिजिबल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21 नंबर का एक कैंडिडेट है जो कि फीमेल हैं। इनको क्या करना है, सबमिशन ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। तो इन्होंने हो सकता है अपनी जो भी क्वालिफिकेशन इन्होंने कर रखी है उसका इन्होंने अभी तक डिग्री नहीं दिया, या हो सकता है इन्होंने अभी पास आउट किया है तो शायद ओरिजिनल डिग्री इनके पास ना हो। जो भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन यही है कि अभी आपके पास जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ये डिग्री आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, डुप्लीकेट जो मार्कशीट है इंग्लिश वर्जन की वो आपको जो डिग्री इंग्लिश वर्जन की डिग्री है वो आपको दे दी देती है, तो आप वो मंगवा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा रुपये ज़्यादा लगते हैं, हालांकि आपको डिग्री मिल जाती है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, आराम से शांति से जब बैठ के सोचते हैं तो। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि एम्स रायबरेली का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट आई है इसमें ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी।
एक कैंडिडेट लास्ट में फीमेल हैं जो कि 58 नंबर पर है। एफिडेविट इनसे मांगा गया था लेकिन उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो दीपावली के जस्ट बाद या दीपावली से पहले 2-3 दिन रिलीज हो सकता है, सेकेंड वीक तक ही जारी कर दिया जाएगा, तो इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे की बातें हम कल के वीडियो में फुल ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तुरंत कमेंट में कर दीजिए, उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे।